नमस्कार दोस्तों। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक वीडियो बना नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क इन माय ऑफिस, तो रेगुलर नहीं हो पाया था मैं। तो आइंदा से ऐसे भी कंटिन्यू होता रहेगा। प्रॉब्ली एवरी डे मैं वीडियो डाल नहीं पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द वीडियो एवरी डे। तो अभी मार्केट के मूड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रीम काटा में आ चुका है, एक्सट्रीम फियर जोन में आ चुका है काटा। तो दिस इज नॉट व्हाट वी हैड इन एंटिसिपेटेड व्हेन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, बट सच इज द लाइव। एक्सट्रीम फियर में है अभी। निफ्टी का आज देखिए 0.06% डाउन हुआ है। मैं बोलूंगा कि उतना खराब नहीं है, क्योंकि कल भी मार्केट अराउंड 0.12% अप दिखाया था, आज भी 0.06% डाउन, ओनली 0.06% डाउन है। द 22,800 मार्क अभी भी मेंटेन कर रहा है ये, दैट इज स्टिल एक्टिंग एज द सपोर्ट जोन ओवर हियर। तो आज भी देखिए 2 डेज लो गया था 22,801 पे, तो वहां से जाके इसने पक्का रिबाउंड दिखाया है। और हम लोग लास्ट 1 मंथ के चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बार 22,800 जोन को टच किया। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर, ठीक है, वन टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, अगेन 22,800 जोन। तो 830 840 उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 800 जोन पे जब भी आ रहा है आई विल कंसीडर इट एज अ रिबाउंड। तो सेकेंड टाइम हुआ। यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम 802 पे, यहाँ पे देखिए फिर से आया है 756 पे आ गया था, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी दिखा है उसके बाद। तो फोर्थ टाइम हुआ, और यहाँ पे आज भी फिर से देखिए 813 पे आया था। तो फिफ्थ टाइम, तो पांचों बार अराउंड 22,800 के तौर से रिबाउंड दिया है। तो इट इज लुकिंग लाइक ए वेरी वेरी गुड सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। और निफ्टी हम लोग जानते हैं कल भी पॉजिटिव में एंड हुआ था, और आज भी काफी नेगेटिव जाने के बाद ये 1 डे का चार्ट में चलता है, काफी नेगेटिव चला गया था एक टाइम पे। और डे द डिफरेंस बिटवीन द डेज लो एंड द डेज हाई इज क्वाइट गुड। यहाँ पे देख सकते हैं 0.73% का राइज हुआ था। तो आई वुड से, और ये द डे हैज एंडेड इन द टुडेज हाई इटसेल्फ, तो ज्यादा दूर नहीं एंड हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है मार्केट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतिकूल वाईटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वी डिस्कस अबाउट द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है इस ग्रुप में। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल्स। यहाँ पे देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर लेग तो काफी फॉल हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉल्स लगातार हुआ है। एंड कल के दिन इसका हल्का सा पॉजिटिव था, बट आज फिर से नेगेटिव गया। तो यहाँ पे देखिए ये 22,800 का जोन था, 837 का जो मार्क खींचा था मैं, यहाँ पे कितने बार टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 बार यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट को। मार्केट इज ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द 22,800, बट इसको जाने के मौका नहीं मिल रहा है। तो आइदर क्या हो सकता है, यहाँ पे और कुछ दिन कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो भयानक ब्रेक डाउन हो सकता है। बट आई डोंट थिंक और ज्यादा ब्रेक डाउन होने का चांसेस है। अगर गिरेगा भी तो हल्का फुल्का कुछ परसेंटेज गिर सकता है, बट आई थिंक दैट ये अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में आगे मूव ऑन कर सकता है फॉर सर्टेन मंथ्स। मिड कैप का वैसे ही कुछ हालत था, तो स्टार्टिंग से काफी नेगेटिव गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर किया है, 0.18% नेगेटिव में एंड किया है। स्मॉल कैप का सबसे खराब हालत है। स्मॉल कैप इज इन ए फ्री जोन राइट नाउ, फ्री फॉल राइट नाउ, 1.38% आज भी लूज हुआ है। तो क्योंकि रिटेल मैक्सिमम स्मॉल कैप में ही पैसा लगा हुआ रहता है रिटेल का, तो द यहाँ पर तो दिख रहा है हम लोगों के निफ्टी 12-13%, 14% गिरा हुआ है, बट मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो जो कि स्मॉल एंड मिड कैप से कंप्राइज हुए हैं, वो उन लोगों का पोर्टफोलियो 30 40 50% गिरा हुआ है। ये तो कोई नो डाउट अबाउट इट। और ये हम लोग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक मिड एंड स्मॉल कैप अचानक से राइज कर जाएगा और उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा अचानक से। पहला काम है मार्केट का निफ्टी का प्रॉपरली एक रिबाउंड करना, निफ्टी को रिकवर कराना। लार्ज कैप हमेशा सबसे पहले उठता है, लार्ज कैप उसके बाद फॉलो करता है मिड एंड स्मॉल कैप। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक मार्केट आज इतना खराब जा रहा है, नेक्स्ट वीक से ही मार्केट मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर लेगा। फर्स्टली वी हैव टू वॉच दैट निफ्टी का लेवल्स जो भी है, निफ्टी का लेवल जो 22,800 का जो लेवल्स है, इसको बरकरार रहे और यहाँ से प्रॉपरली निफ्टी का एटलीस्ट एक पुल बैक मिले, और निफ्टी एंड नेक्स्ट 50 दोनों को। बाकी इंडिसेस भी देख लेंगे। निफ्टी तो 0.06, निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज इनफैक्ट डन गुड, कोई लॉस नहीं हुआ है आज, 0% है। एंड मिड कैप 50 भी 0% है। देखिए तो आज मेनली आज फॉल हुआ है माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप जैसे दिखा है 1.38% एंड माइक्रो कैप यहीं पर 2% का फॉल है। हम लोग जानते हैं स्मॉल एंड माइक्रो आर द मोस्ट वोलेटाइल इन द मार्केट, और ये फॉल अभी रुकने वाला है नहीं जब तक ना निफ्टी का प्रॉपरली एक रिबाउंड या पुल बैक आए। तो
सेक्टरल परफॉर्मेंस में आईटी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आज आज के नेगेटिव 10 में भी 0.95% एंड एनर्जी भी 0.36%। तो आईटी ने मेनली आज ट्राई किया था निफ्टी को ड्रैग अप करने में हेल्प किया है। एफएमसीजी 0.88% नेगेटिव है, ऑटो विथ नेगेटिव एंड पीएसयू एंड फार्मा एंड बैंक निफ्टी आर ऑल एंडेड इन नेगेटिव टुडे। हिट मैप भी देख लेंगे, उतना खराब नहीं लग रहा है अभी निफ्टी का हिट मैप एटलीस्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज में दिख रहा है सारे ही स्टॉक्स। तो आई वुड से अराउंड 1 2 3 4 5 5 इन 1 2 3 4 5, तो 5 25 22 20 22 स्टॉक्स आज पॉजिटिव में है निफ्टी का, और बाकी सब नेगेटिवनेस। अब द हाईएस्ट लूजर इज इंडसइंड बैंक, तो ये तो लगातार 1 1.5 साल से लूज कर रहा है। एंड हाईएस्ट गेनर टुडे इज एनटीपीसी। आज जैसे बताया आईटी स्टॉक्स हैज डन गुड, तो टेक महिंद्रा, विप्रो एंड एचसीएल टेक्स ये सब इन्फी अच्छा किया है। ओके चलते हैं अभी स्मॉल केस वॉच लिस्ट की तरफ। तो मैक्सिमम स्मॉल केसेस आर नेगेटिव है, तो इसको एक नया स्मॉल केस लॉन्च किया था निवेशा ने, आईपीओ बास्केट, जहां पे ओनली द आईपीओज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो भी लॉन्च हुए हैं उनको लेके एक आईपीओ बास्केट बनाया है। तो आई डोंट थिंक अभी हम लोग को इसमें घुसना भी चाहिए, तो क्योंकि एक तो है मार्केट इतना फॉल कर रहा है, और दूसरा चीज़ है काफ़ी नया है ये चीज़। कभी टाइम मिले तो मैं इसका भी प्रॉपरली एक डिटेल डिस्कशन कर दूंगा, एक रिव्यू बना दूंगा इसका। अच्छा बैसा स्मार्ट, आई वुड से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इस स्मॉल केस का मैं फैन हो चुका हूं, क्योंकि जनवरी 7 से काफी नेगेटिव गया है मार्केट, और इसका ओनली 5% का नेगेटिव है। तो आज भी देखिए फ्लैट है एकदम, 0%, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हुआ नहीं है, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये पर्टिकुलर स्मॉल केस। आई विल प्रॉब्ली रिव्यू दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस इन द कमिंग वीक्स एज वेल। अच्छा काफी ज्यादा और भी नेगेटिव गए, 1.8 फुट कमाया क्या एक टाइम पे देखिए अच्छा कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका पी रेशियो काफी हाई था, इसका आज भी देखिए 2.24% का लॉस है। एच टू ग्रोथ लेजर देखिए 2.58। रिटर्न देखिए इसको देखते देखते इस कॉलम को भी देखिए बस, मतलब कब से जो रिटर्न सीन्स कब से इसका टोटल नेगेटिव होकर रखा है आज तक का। तो इसका 1.6 1.63 इसका ठीक है। सैटेलाइट मॉडल अगेन अच्छा परफॉर्मेंस है, अक्टूबर 24 एकदम स्टार्टिंग ऑफ द फॉल से, ठीक है, एक महीना आफ्टर द फॉल से स्टार्ट किया है, तो ओनली 2% का नेगेटिव है। वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस सैटेलाइट मॉडल। अच्छा गाइस बाय द वे यहाँ पर एक स्मॉल केस में एक नया चीज आया है, तो हर एक स्मॉल केस के पीछे आप देखेंगे कि मॉडल है, फंडामेंटल है, क्वांट है, थीम है, ठीक है। मॉडल ये फंडामेंटल्स आ गया, फिर यहाँ पर स्मार्ट बीटा आ गया। बेसिकली कौन कौन सा स्ट्रेटेजी कोई स्मॉल केस जो स्मॉल केस फॉलो कर रहा है, दैट इज द थिंग दैट दे हैव इंक्लूडेड। प्रॉब्ली द डायरेक्टिव हैज कम फ्रॉम द सेबी, सो दैट्स व्हाई हर एक स्मॉल केस के पीछे इन लोग का जो स्ट्रेटेजी मेनली जो इन लोगों का स्ट्रेटेजी फॉलो करता है वो एडिशन हुआ है। बट डजेंट मैटर, कुछ स्मॉल केस का नाम भी चेंज हुआ है, लाइक सुपर मल्टीप्लायर्स, उसका नाम भी कुछ अजीब सुपर बिजनेस वगैरह कुछ रख दिया है, बट ठीक है जो भी हो। अच्छा नीचे आता है 2.65 माइक्रो कैप एवरेज, देखिए यहाँ पर भी क्वांट है, मतलब क्वांट बेसिस पे ये चूज करता है अपना स्टॉक्स। 2.65% उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्वांट क्या है मॉडल क्या है, सब फायदा नहीं है फालतू का। अच्छा नीचे आता है और 1.3 इसका अच्छा भाई साहब बीएम फोकस स्मॉल कैप पॉजिटिव एंड हुआ है, जीडीआर इज नेगेटिव 2.2 एलिस्टार तो हर एक स्मॉल केस काफी लूज कर रहा है। ट्रेंड स्ट्रेटेजी भी 1.393%। अल्फा मोमेंटम हैज डन रिलेटिवली वेल, अगस्त 27 से ओनली 14% का नेगेटिव है। 2.74 2.21 हालत देखिए सबका, 2.57 बुलिश इंडिया। रिटर्न देखिए हर एक का -38। अच्छा ये सर्किट ब्रेकर से बाय द वे इसका नाम चेंज कर दिया, सुपर डिस्कवरी फंडामेंटल, अजीब ही नाम रख दिया यार, एटलीस्ट सर्किट ब्रेकर फंडामेंटल रख सकता था, ये पूरा नाम ही पूरा चेंज कर दिया है। जो भी हो 32% नेगेटिव है। जीआई नेक्स्ट 50 पॉजिटिव एंड किया, जैसे हम लोग देखे हैं कि द इंडेक्स वाज फ्लैट टुडे। अच्छा और नीचे आता 1 पॉइंट सभी माइनस ही आया। इस पर्टिकुलर कॉलम को देखते रहिए आप, कब से मतलब जुलाई से, लास्ट ईयर जुलाई से भी इसका नेगेटिव चल रहा है अभी, ठीक है। जुलाई ऐसा गिरना है द ओनली वन अप टिल नाउ, यहाँ तक जितना देखे है ऐसा गिरना है द फर्स्ट वन अप टिल नाउ के जो कि अभी तक पॉजिटिव है, ओनली लेस देन 10% पॉजिटिव। एक टाइम पे इसका +50 या 60% हो गया था, तो लास्ट ईयर मई से पॉजिटिव है इसका। विनियोग इंडिया इसका 3.45, हालात देखिए सबका। और 1 पॉइंट ये तो यहाँ पर भी नेगेटिव भी आ गया, लास्ट मार्च से नेगेटिव है। जीवीएसएस शेयर मार्केट 1.89 19.62 इसका देखिए सुपरनोवा, क्योंकि हाई पी स्टॉक से हालत देखिए मार्च 19 से 0% रिटर्न। क्या कैश किंग इतना बेहतरीन स्मॉल केस है बेसिकली, ये मार्च 19 से ओनली 11% का रिटर्न है। और कौन किसका कितने डिफेंस का तो जो भी एक्यूमुलेट कर चुका था पहले वही कंटिन्यू कर रहा है मोमेंट, इसका भी देखिए 0.28 मार्च 19 से 0% रिटर्न। वेल बिल्डर्स का भी हालत खस्ता होकर रखा है, 32% पे आके रुका है। बुलेट ट्रेन, ओमली बुलेट ट्रेन देखिए हालत -3% फ्रॉम मार्च 19, क्या हालत है मार्केट का। H2 मल्टी कैप 2.32%, इसका भी नेगेटिव है 1.65।
रियलिटी ट्रैकर पॉजिटिव है। आज लिस्टेड वेंचर भी एक टाइम पे अच्छा कर रहा था, आज भी काफी 3.68% डाउन है। रिटर्न देखिए ऐसे ऐसे इसका भी नेगेटिव में जा रहा है मार्च 16 से रिटर्न। राइट स्मॉल कैप्स ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है 4%। अल्फा ब्लेंड बहुत ही लोगों का चाहिए था February 25 से, तो एक साल कंप्लीट होने को आया है, ऑलरेडी 3.65% नेगेटिव है। तो कितना नीचे गिरेगा ये सब गॉड नोज गाइस, क्या हालत है। वैल्यू माइग्रेशन अभी तक 4% का पॉजिटिव लेके रखा है। हाई क्वालिटी राइट प्राइस फ्रॉम द ग्रीन पोर्टफोलियो टीम ये भी नेगेटिव हो चुका है। स्टॉक्स का मोमेंटम एवरीडे फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में चल रहा है। इसका भी ओमनी स्मॉल कैप ऑलमोस्ट फ्लैट परसेंट पे आया है। सुपर मल्टीप्लायर्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है इन द लास्ट, जब से इनका टोटल तीनों का रिजल्ट्स निकला है आज भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एक पर्टिकुलर इनफैक्ट दो पर्टिकुलर स्टॉक 4% का नेगेटिव आज भी है, 65% का टोटल रिटर्न से ये भी नीचे ही आएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या ही बात करें, यहाँ पर देखिए हालत सबका, इसकी ये तो गुल लगे ऑलरेडी नेगेटिव होके ही रखा है अभी। चल लेट्स कम टू माय इंडिविजुअल पोर्टफोलियो नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा लॉसेस है एंड द हाईएस्ट लॉस इज फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स ओनली। आई विल बी कॉलिंग इट सुपर मल्टीप्लायर्स यार, ये सुपर बिजनेस फंडामेंटल वगैरह में ऐसा होता नहीं है, प्रोनाउंस ही नहीं होगा सही से, सुपर बिजनेस फंडामेंटल ये सब। अच्छा इसके बाद है 2.96 इज द स्टॉक्सटर मोमेंटम, जैसे बताया इसका भी फ्री फॉल चल रहा है। एंड 1.89 ट्रेंड स्ट्रेटजी एंड 1.58 एलिस्टर जो मेरा क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है। दिस इज नॉट द एक्चुअल एलिस्टर माइक्रो कैप। अच्छा और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है 0.71 एसआर ग्रीन एनर्जी। टोटल का दिखाता हूँ, टोटल इज हाईएस्ट फॉल इज 29%, दैट इज अ ट्रेंड स्ट्रेटजी। उसके बाद है एसआर ग्रीन 26, उसके बाद है 24 फॉर एलिस्टर एंड स्टॉक्सटर अभी करीबन 15% नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव हो गया 4.27%। द टोटल नेगेटिव इज 8,66,000, तो एक टाइम पे 9 लाख का क्रॉस कर गया था, बट आई एम श्योर ये 9 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख ये और भी क्रॉस करेगा, सब कुछ क्रॉस करेगा। मैं इतना दिन वेट कर चुका हूँ यार, अभी तो मैं निकालूंगा नहीं, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट आई विल बी कीपिंग जितना भी नेगेटिव जाएगी। 33 लाख ये अगर 20 लाख भी पहुंच गया फिर भी मैं नहीं निकालूंगा, अभी बहुत हो गया। मैं ऑलरेडी 9 लाख का और इसके पहले 4 लाख का प्रॉफिट था, तो मेरा 9 लाख और वहां पे 4 लाख, तो 13 लाख का ऑलरेडी लॉस मैं देख चुका हूँ अपने ऑल टाइम हाई से। तो 13 लाख देख पा रहा हूँ, तो और भी 13 लाख और भी देख लूंगा यार। तो आई विल कीप द मनी इन द मार्केट। टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 15 करीबन 16%। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि बाकी कुछ भी स्मॉल केसेस का अगर रिबैलेंसिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू द रिबैलेंसिंग एज ऑफ नाउ। ओनली इफ द सुपर मल्टीप्लायर्स का रिबैलेंसिंग आता है देन आई हैव टू प्रॉब्ली डू इट, बिकॉज उसका तो नेगेटिव अगर इफ आई कीप द स्टॉक्स और द ओल्ड स्टॉक्स और सुपर मल्टीप्लायर उसका नेगेटिव लोअर सर्किट लग जाएगा फिर, तो उसी के कारण आई विल बी डूइंग द रिबैलेंसिंग ऑफ सुपर मल्टीपल इफ इट कम्स, बट आई सिंसियरली होप दैट दे डू नॉट डू द रिबैलेंसिंग्स। अभी टोटल लॉस आज के दिन में भी 94,000 का लॉस हुआ है एंड 2.76% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ। खत्म करने से पहले एक दो कमेंट्स ले लेते हैं। द कोडर लेवल बता रहा है कि द बेस्ट वे टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन इलिक्विड स्टॉक्स in a small case is to create a own custom small case using stocks from a subscribed small case. This helps in mitigate liquidity risk. However, the given market condition investing small case may not be worthwhile. हाँ small case का अभी तो बोलबाला नहीं है भाई, वो तो vehicle for the bull market ही है। बट हाँ तो आप जो बता रहे कि सब्सक्राइब टू ए स्मॉल केस और उस स्मॉल केस का जो इलिक्विड स्टॉक्स है उसको निकाल के ओनली कीप द स्टॉक्स फॉर द जिसका फंडामेंटली अच्छा है और जिसका मार्केट कैप और लिक्विडिटी अच्छा है, तो वो सब करने का फायदा क्या है अगर स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो? क्योंकि मेनली जो स्मॉल केस का अल्फा जो रिटर्न्स निकल के आता है वो सब यही सब इलिक्विड स्टॉक से ही आता है। तो मान रहा हूँ कि इलिक्विड स्टॉक्स खराब है, लेकिन एक या दो बार ही आपको फेस करना पड़ेगा, वंस यू आर एंटरिंग एंड वंस यू आर लिविंग। अदरवाइज यही सब इलिक्विड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पैसा बना के देता है जनरली, जो भी मान लीजिए ट्रेंड स्ट्रेटजी का जो स्टॉक्स है। तो आई डोंट थिंक अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू शुड बी गोइंग अगेंस्ट द स्मॉल केस मैनेजर्स आइडिया। हाँ ऑब्वियसली अगर नेगेटिव मार्केट में जैसे अभी चल रहा है मार्केट, इतना खराब मार्केट में अगर रिबैलेंसिंग कोई भेजता है, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डू सो। बट अगर पॉजिटिव मार्केट में अगर चल रहा है, एक बुल मार्केट में है और मैनेजर भेज रहा है आपको कोई रिबैलेंसिंग, देन यू शुड बी डूइंग इट। आज का लास्ट कमेंट ले लेंगे। राहुल बता रहे हैं कि आई थिंक स्मॉल कैप्स ऐप शुड शो द AUM एवरेज मार्केट कैप फॉर एवरी स्मॉल केस। एन एवरेज मार्केट कैप ऑफ 1000 crore इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर ए स्मॉल केस with 100 crore AUM, but AUM is if AUM is 1000 crore then it's a problem।
तो देखिए, ये स्मॉल कैप प्लेटफॉर्म को बहुत बार बहुत लोग लिखे हैं कि ये कुछ चेंज करो, वो कुछ चेंज करो, ये लोग सुनने वाले हैं नहीं। आपका सजेशन अच्छा है, आपका सजेशन ठीक है कि एक एयूएम जैसे हम लोग देख पाते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो दिखता है, वो वैसा टाइप करना चाहिए था। क्योंकि मार्केट में अगर इन्वेस्टर को ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दोगे आप लोग, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसलिए योर सजेशन इज क्वाइट राइट, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। तो वीडियो यहीं तक था गाइस, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो शायद कल आएगा, शायद नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। जब भी आएगा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।